जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जर्नी की स्टोरी बताइए, बट कैसे? हर कोई उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। तो आप उनको टूल दे सकते हैं विजन बोर्ड। ये विजन बोर्ड 2 तरह से वर्क करेगा। नंबर 1, वो उस पे लिखते जाएँगे, डॉक्यूमेंट करते जाएँगे जो वो इस जर्नी में फ़ील कर रहे हैं। एंड नंबर 2, उनके माइंड में, आपके पार्टिसिपेंट्स के माइंड में क्लैरिटी आएगी कि वो क्या करना चाहते हैं। इस जर्नी के एंड में वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये जर्नी उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस लाएगी। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये सोचिए कि नेक्स्ट 21 डेज में आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हैं, और वो चीजें सोचकर आप अपनी विजन बोर्ड पे लिखिए। आप या तो लिख सकते हैं, आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आप अपनी जो भी पिक्चर्स कैप्चर करेंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर्स नहीं डालना चाहते, आप मैगजीन से पिक्चर ले सकते हैं, वो भी ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ये राइट हैंड साइड वाला ये विजन बोर्ड देखें, यहाँ पर ये जिसने ये बनाया है वो क्या बोल रहा है। उसने ईयर 2017 के गोल्स अपने सेट किए हैं। तो ये पर्सन बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ। मेरे लिए इस अब जो फोकस है इस साल का, वो स्ट्रेंथ है। मैं एक डूअर होना चाहता हूँ, मगर मेरा एक लिटिल वर्ल्ड होना चाहिए। मैं अपने सारे गिफ्ट्स को यूज करना चाहता हूँ। तो और मैं एक नया वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। एक फाइटर एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। मैं अपने डेप्थ को खत्म करना चाहता हूँ। तो बहुत ही इन्होंने ये जिन्होंने ये विजन बोर्ड बनाया है, इन्होंने मैगजीन से एक पिक्चर्स यूज करके, टाइप करके, कलर्स से उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि वो क्या चाहते हैं। इसी तरह से मॉर्निंग न्यूट्रिशन जर्नी पे लोग अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं कि मैं हेल्दी होना चाहती हूँ, मैं रोज सुबह उठना चाहती हूँ, मैं और यहाँ पे वो अपनी मेमोरीज भी शेयर कर सकते हैं। डे 1 पर जब मैंने ये लिया, हमारा न्यूट्रिशियस मील लिया, तो मुझे ऐसा लगा। एक मैगजीन का एक कोलाज या अपनी खुद की पिक्चर वहां पे उन्होंने डाल दी। और उसके बाद डे 15 पर वो फीलिंग कैसे चेंज हो गई, एक और पिक्चर। तो इस तरह की चीजें लोगों की जर्नी मेमोरेबल बनाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब वो वापस आएंगे, जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन विजन बोर्ड लेकर जब वो वापस आएंगे, और अपनी उनके पास वो बोर्ड होगा सामने, वो अपनी स्टोरी बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो टूल्स होंगे कि उनकी जर्नी में क्या क्या हुआ। और वो टूल आपने उनको प्रोवाइड किया है एज कम्युनिटी लीडर। ये कुछ और टूल्स है। एक है प्रोग्रेस फोटोज। सो डे 1 की फोटो लीजिए। आप उन्हें बोलिए कि आपको अपनी स्टोरी ऐसे देखना है। आपको डे 1 की फोटो लेनी है और वो रखना है। डे 3, डे 5, डे 7। और आप अपनी फोटोग्राफ्स का एक प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स का एक जर्नी बनाइए। और उससे क्या होगा कि जब वो ये प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्रेस फोटो जब वो लेकर आएंगे, तब लोग देखेंगे कि क्या हो। तब जब वो लेकर आएंगे तो वो बताएंगे, ये पहला दिन था, ये मैं हूँ, और इस दिन मैं ये फील कर रही थी। तो वो बता पाएंगे। उनकी स्टोरी के लिए आपने उनको ट्रिगर दिया, वो ट्रिगर उनकी फोटोग्राफ है। डे 3 पर मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, शायद शायद लेट्स सी। डे 5 पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने मेंबर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 80% श्योरिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ। और डे 7 पर आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे हेल्दी फील हो रहा है। तो हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो वो अपनी प्रोग्रेस जर्नी इन फोटोज को यूज करके आपके साथ और आपकी कम्युनिटी के साथ शेयर कर पाएंगे। मूड ट्रैकर, आप उनको बोल सकते हैं कि हर दिन आपका मूड कैसा था, आप इस फॉर्म पे टिक कीजिए। यहाँ पे फेसेस बने हुए हैं, हैप्पी से सैड। और आप कुछ चीजें लिखिए कि आपको उस दिन कैसा लगा, उस दिन आपने क्या सोचा, कि आपकी कल के गोल्स क्या है। और जब लेट्स से एक वीक के बाद जब वो ये लेकर आएंगे, तो फिर वो बताएंगे कि डे 1 पे मुझे ये लग रहा था और उसका ये रीजन था। डे 2 पे मुझे ये लगा, डे 3 पर मुझे ये लगा। डे 1 तक मुझे अपनी न्यूट्रिशियस मील लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा हैबिट चेंज हो रहा था। डे 3 तक मुझे वो बहुत टेस्टी भी लगने लगा और बहुत मैं एनर्जेटिक फील करने लगी, एक्टिव फील करने लगी।
एक्चुअली में वो मेरे लिए एक हैप्पी गट मॉर्निंग हो गई। तो वो अपनी स्टोरी आपको मूड ट्रैकर को यूज करके बता पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए जब कम्युनिटी होती है, जब भी हम लोगों से घिरे होते हैं या लोगों से नहीं भी घिरे होते हैं, अगर हम अकेले भी बैठे होते हैं एक रूम में या ऑफिस में, हमारा जो माइंड है उसमें काफी बार नेगेटिव चैटर चलता है, नेगेटिव बातें चलती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, उससे ये नहीं होगा। एज कम्युनिटी लीडर, स्पेशली जब हम हेल्दी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो रोज कंज्यूम करें ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को और वो हेल्दी फील कर पाए। जब इस चीज की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके माइंड में पॉजिटिव सेल्फ टॉक चल रहा है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसे चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज होगा? ऐसा नहीं होगा कि आप उनको बोलेंगे कि आप नेगेटिव मत सोचिए और वो सोचना बंद कर देंगे। लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, राइट? अगर ऐसा होता तो हम सब कर पाते। मगर हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। आप उनको, एक एग्जांपल है, आप उनको ये बोल सकते हैं कि इस दिन हम सब आएंगे और अपने बारे में 3 ऐसी चीजें बताएंगे जिससे हमें प्यार है। और आप इस एक्सरसाइज को मैंडेटरी बना दीजिए। हर किसी को आगे अपने बारे में 3 चीजें बतानी है जिससे उन्हें प्यार है। और अगर कोई बोले कि वो 3 चीजें नहीं है, तो आप उनको बोलिए वापस जाइए और दोबारा सोच के आइए। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अंदर वो 3 चीजें नहीं है जिससे उसे प्यार है। जब वो ये बोलेंगे और शेयर करेंगे तो उनका नैरेटिव चेंज होगा, उनके माइंड में वो टॉक चेंज होगी, टोनालिटी चेंज होगी। और जब वो देखेंगे दूसरों का रिएक्शन, तो वो वैलिडेट होगा कि हाँ, जो मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ वो लोग भी सोचते हैं। तो ये हमें करना है, हमें उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिखाना है। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल, आप बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे अपनी कम्युनिटी में, मगर एक और चीज आप जो करते रहिए, मोमेंटम को हाई रखने के लिए, एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो आपको लाइव देखे, वो आपसे इंटरैक्ट करे। तो आप लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करते रहिए। ये स्टार्ट आपसे हो सकता है, आप भी ट्रिगर कर सकते हैं, आप होस्ट हो सकते हैं। और उसके बाद आप उनको बोलिए कि मैं एक रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ, एंड साथ में ट्राई करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन को ओपन रखिए, उनको कमेंट करने दीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, उनकी क्वेरीज का आंसर दीजिए, एंड देन देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर 2 चीजें होंगी। एक, तो लोग आपसे इंटरैक्ट करेंगे, विच इज गुड। नंबर 2, जो अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं और कमेंट नहीं भी कर रहे, वो देखेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करते हैं, और उससे उनको अच्छा फील होगा कि मैं भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रेंडली है। नेक्स्ट, आस्क मी एनीथिंग सेशन। एज अ कम्युनिटी लीडर, आप रेगुलरली आप एक सेशन रख सकते हैं कि आज 30 मिनट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कुछ भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो आप चेंजेस फील कर रहे हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। और आप कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी वो पूछे आप उनका आंसर कीजिए। इससे वो कनेक्टेड फील करेंगे और उनके क्वेरीज भी सॉल्व होंगे। और उनके क्वेरीज सॉल्व होने के केस में जो लोगों की वो क्वेरीज नहीं है अभी तक, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप पोस्ट कॉन्टिन्यूस लेवल पे दे सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये भी लोगों को इंटरैक्टिव लगता है, लोग सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि पोल का मतलब है हमें आंसर देना है, हमें एक स्टैंड लेना है। एक और एग्जांपल है 1 डे डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि एज अ कम्युनिटी हम लोग अपने डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहेंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को बोलिए कि अपनी स्टोरीज अगले दिन आकर सुनाइए। अब यहाँ पर बहुत ही फनी स्टोरीज भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो 3 घंटे तक दूर रहे मगर उसके बाद नहीं रह पाए, मगर क्यों नहीं रह पाए, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो सुना सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने ये किया और वो बता सकते हैं कि उनको क्या फील हुआ, क्या क्या डिफरेंस फील हुआ अपने माइंडसेट में, किस तरह से उनको ज्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक और लेस फिटीग फील हुआ। ये तो मैं बोल रही हूँ, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमें सब सुनने हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग आप कुछ कुछ चीजें, ट्रिगर्स उनको दे सकते हैं ताकि
वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी स्टोरीज शेयर करें। ये कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि लाफ्टर थेरेपी हुआ, वाटर थेरेपी हुआ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं। सुपर ब्रेन योगा हुआ। आप फिल इन द ब्लैंक कॉन्सेप्ट, कि आपने लेट्स से आपने लिखा कि मुझे हमारे डेली न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बहुत पसंद है क्योंकि, और आगे आपने ब्लैंक छोड़ दिया, और लोगों को फिल करने दीजिए कि आगे क्या उनको लगता है कि मुझे न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे ये देता है, वो मुझे एनर्जी देता है, वो मुझे बेटर फील कराता है, मुझे लगता है कि मैंने अपना आज का रूटीन पूरा किया। एंड देखिए किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ट्रिविया कॉन्टेस्ट, जो भी आप उनको गट हेल्थ के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप एक नाइट रखिए, ट्रिविया नाइट। आज इसके ऊपर क्विज होगी और लोग उससे दे विल फील एक्साइटेड एंड दे विल लिसन। जब आप पहले बता रहे होंगे उन्हें, वो सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी तो ट्रिविया नाइट होगी। तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, गेमिफिकेशन। बहुत रिसर्च हुई है और इससे ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर किसी भी चीज के अंदर हम एक गेम का एलिमेंट डाल देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट लेवल और इंटरेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इसको हम कैसे यूज करें हमारी कम्युनिटी में? ये एक मिसकंसेप्शन है कि गेमिफिकेशन का मतलब है बहुत ही कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हाई टेक कुछ चाहिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है गेमिफिकेशन करने का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सिंपल वे में गेम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल है बैजेस। आप लोगों को बैजेस दीजिए, उनके जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो वो कम्युनिटी में लेके आ रहे हैं, ब्रिलियंट, सुपरस्टार, डार्सलिंग, यू शाइन। आप हर वीक स्कोर कार्ड पब्लिश कीजिए और उस स्कोर कार्ड में लोगों की परफॉर्मेंस होगी। इससे एक उनको एक हेल्दी एक वो मिलेगा कि अच्छा आज मैं कहाँ हूँ, मेरे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अरे वाह ये जो मेंबर था ये स्ट्रगल कर रहा था बट अब इसको देखो। वो एक दूसरे से मोटिवेट होंगे और खुद की परफॉर्मेंस से मोटिवेट होंगे। और आप कुछ एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जिन्होंने एक हफ्ते तक रोज योगा किया, वो इस योगा ग्रुप का पार्ट है विद इन आवर कम्युनिटी। जब भी कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो उसके लिए वो काफी कुछ एफर्ट मारते हैं, क्योंकि मुझे भी उस ग्रुप का पार्ट बनना है, राइट? एक मोटिवेशन है। आप जो लोगों ने कुछ सक्सेसफुली बहुत अच्छा किया, तो एक वीक तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का सारा रूटीन फॉलो किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज आप फीचर कीजिए। आप एक वीकली न्यूज़लेटर निकाल सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पे उनकी स्टोरी के बारे में बात की जा रही है। ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक तरह से ये गेम बन जाएगा। नेक्स्ट वीक किसकी आएगी, अब किसका आएगा। तो दिस विल बी दे भी एक तरीका है गेमिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करने का। और अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यूजर जनरेटेड कंटेंट। हम सब सुनते आ रहे हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी कंटेंट बना लें, मगर जब यूजर से कंटेंट बनता है तो वो रिलायबल है। ये स्टडीज में भी, बहुत स्टडीज ने बताया है। इसको हम कैसे यूज करें, यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ। एक कंपनी की, बहुत ही बड़ी कंपनी है लेगो। ये टॉयज बनाते हैं। अब ये जो कंपनी है, इनके पास इतने सारे डिजाइनर्स हैं, राइट? इनके इतने सारे डिजाइनर्स हैं जो टॉयज को बनाते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। मगर ये कंपनी क्या करती है, आप इसको देखिए। इनकी कंपनी पर, इनकी कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन है, आइडिया सेक्शन। उस आइडिया सेक्शन में हमारे जैसे लोग जो शायद इस कंपनी के टॉयज के फैन हैं, वो अपना अपना आइडिया अपलोड कर सकते हैं। आप ये पिक्चर देखिए, ये यहाँ पे जो ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये एक्चुअली फैंस ने अपलोड की हैं। और यहाँ पे बस एक कैच है, अगर आपके आइडिया को 10,000 लोगों ने सपोर्ट किया, आप देखिए यहाँ पर 5358 लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट अभी तक किया है और अभी 662 डेज बचे हैं। तो 662 डेज तक अगर ये 10,000 हो गया तो फिर क्या होगा? जो लेगो कंपनी है वो इस आइडिया को आगे लेके जाएगी, इसको क्रिएट करेगी और इसको अपने स्टोर्स में लॉन्च करेगी। और इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें जिसका ये आइडिया था उसको भी शेयर दिया जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी को ये सब करने की क्या जरूरत है? उनके पास तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिजाइनर्स हैं, मगर वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो फैंस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली उनके स्टोर में मिलते हैं, लेकिन ये उनके डिजाइनर्स ने नहीं बनाया, ये उनके फैंस ने बनाया है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट। सो ये कंपनी ऐसा करती है, ये को क्रिएशन में बिलीव करती है। ये चाहती है कि लोग अपना कंटेंट बनाएं उनके टॉयज, उनके टूल्स को यूज करके, और वो उनको सपोर्ट करते हैं और फीचर करते हैं। एक बार सुनते हैं ये कंपनी का एक कोट है, ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम एक्टिवली अपने फैंस को इनकरेज करते हैं कि वो आइडियाज दें। ऑल्दो हमारे खुद के पास 120 डिजाइनर्स हैं, मगर बड़ी बात ये है कि उसके बियॉन्ड हमारे पास 1,20,000 डिजाइनर्स हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, बट हमारे फैंस हैं, और वो वॉलंटियर करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, तो वो आइडियाज देना चाहते हैं। तो ये कंपनी ने, इनफैक्ट ये एक केस स्टडी है, बिजनेस केस स्टडी है। इस अप्रोच के साथ इस कंपनी ने अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाया जब वो एक बहुत ही टफ टाइम बिजनेस वाइज पास गुजर रहे थे उससे। उन्होंने को क्रिएशन स्टार्ट किया, फैंस को बुलाया, फैंस को इंकरेज किया, और सडनली उनका सेल बहुत बढ़ गया। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, ये आप ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर क्या है? ये लेगो के डिस्प्लेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं। इस तरह का इवेंट देख के हमको लगेगा कि शायद ये कंपनी ने बनाया है, कितने बड़े लेवल का इवेंट है। बट एक्चुअली ये सारी की सारी प्लानिंग जो है, ये उनके फैंस ने की है, उनके कस्टमर्स ने की है, उनके कम्युनिटी मेंबर्स ने की है। कंपनी ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और इसको प्रमोट किया है, अपनी वेबसाइट पे डाला है, मीडिया में प्रमोट किया है, दैट्स इट। बाकी सब लोगों ने किया है। तो इस तरह का जो डेडिकेशन है वो तब होगा जब हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि वो क्रिएट करें, और क्रिएट करने के लिए जो सारे टूल्स हमने डिस्कस किए, वो ट्रिगर्स हम उनको देंगे, ताकि कोई भी सडनली आज उठ के मैं क्रिएट नहीं कर सकती, मुझे हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आप उनको दीजिए, वो जो सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए उससे। एक और पॉइंट हमने ये डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले, लाइव स्ट्रीमिंग। लोग आपको देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं, फेस टू फेस, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं, आपकी स्माइल को देखना चाहते हैं, आपकी फेस को देखना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप करते रहिए, आप इंश्योर कीजिए कि ये हो। आप एज अ कम्युनिटी लीडर लाइव उनके सामने है, इसको एक रूटीन बनाइए। एक एग्जांपल है यहाँ पर, अब क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट। एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी कि अगर हमारे फ्रिज में अनहेल्दी चीजें नहीं रखी हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम अनहेल्दी चीजें खाएंगे। और अगर हमारे घर के फ्रिज में अनहेल्दी चीजें हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम वो खा लेंगे। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, एज अ कम्युनिटी लीडर आप कहेंगे आज मैं आपको अपने फ्रिज का टूर दूंगी लाइव, और आप उनको अपना फ्रिज दिखाइए कि मेरे फ्रिज में क्या क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब हेल्दी चीजें हैं, वो देखेंगे आपको और वो इंस्पायर होंगे, और फिर आप उनको इनवाइट कीजिए। अब आप अपनी हेल्दी फ्रिज को दिखाइए, तो वो सारी अनहेल्दी चीजें बाहर डालेंगे और अपने फ्रिज को पूरा हेल्दी बनाएंगे टूर के लिए, और फिर वो सबको दिखाएंगे। और इससे क्या होगा, एक तो नंबर 1 वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एंगेज कर रहे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट अब उनका फ्रिज हेल्दी है, उन सबका फ्रिज हेल्दी है, और ये हम चाहते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें आप शुरू कीजिए और वो आपको फॉलो करेंगे, आपको कॉपी करेंगे, आपको रेप्लिकेट करेंगे। हमारे लीडर ने भी बताया हमें कि ऐसी चीजें कीजिए जो लोग आपको कॉपी करके रेप्लिकेट कर पाए, और उससे उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को आप पूरा कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट, आप बहुत सारी चीजें अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, मगर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से फीडबैक लीजिए, उनका इनपुट लीजिए। और फीडबैक लेना ये सिर्फ स्टेप 1 है। एक चीज होती है फीडबैक लूप,
हमें उस लूप को कंप्लीट करना है। जो भी हमें फीडबैक मिल रहा है, हमें उस पर इमीडिएटली एक्ट करना है। और अगर हम उस पर इमीडिएटली अभी एक्ट नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें बताना है कि हम कब करेंगे और वो कैसे होगा। और अगर उस पर कभी हम एक्ट नहीं करने वाले, तो हमें उन्हें समझाना है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है, उनसे डिस्कशन करना है। तो फीडबैक लीजिए, वो वैल्यूड फील करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी इस शो को रन कर रहे हैं, राइट? यही तो हम चाहते हैं कि वो भी उसे रन करें, वो क्रिएटर्स बने। 90%, 9%, 1%, हमें 1% एम कर रहे हैं हम, सुपरस्टार्स। तो इसके लिए फीडबैक, इनपुट्स वो लेते रहिए आप अपनी कम्युनिटी के अंदर। याद रखिए, किसी भी कम्युनिटी का बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, एंड आई एम श्योर ये आपको पता है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ इसको एक बार दोबारा देखें। ये फॉर्मूला क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर्मूला। आपको लोगों को एज अ कम्युनिटी लीडर, ये इक्वेशन जो आपके सामने है, आपको इसे हमेशा फॉलो करना है। लोगों को मोटिवेट करना है, उनको एक हैप्पी स्पेस में लाना है, उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लाना है। और उसके बाद उनको ऐसे ट्रिगर्स देने हैं, ऐसे स्टिमुलाई रखनी है जिससे उनको सपोर्ट मिले, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। उनके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है, ताकि वो इंगेज कर पाए, वो शेयर कर पाए। और उसके बाद उनका फाइनली इंगेजमेंट होगा। इससे हम आते हैं हमारे रूटीन पर, शाइन। हर दिन को आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करिए, ऑप्टिमिज्म से स्टार्ट कीजिए, ये हम रोज बात करते हैं। आप अपना न्यूट्रिशन हर दिन पूरा लीजिए, नो मैटर व्हाट। ये आपको करना है शाइन करने के लिए। आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर इंटेंशंस विजुअलाइज कीजिए उन्हें। रोज एक नई चीजें लर्न करें, उससे आपका ब्रेन अलग लेवल पे वर्क करेगा। आप रोज एक्सरसाइज कीजिए। अब हम आपको रेसिपी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हर रोज दिखाते हैं। मैं आपके लिए पहली रेसिपी प्ले करती हूँ।